Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about United Nations Organization which means UNO. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर यूएनओ की बात करें तो हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, स्टैब्लिशमेंट के बारे में, फंक्शंस और पावर्स के बारे में, कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंड्स और कुछ प्रोग्राम्स, यूएनओ मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग and UN challenges and reforms, then UN Security Council reforms and the conclusion also. तो UNO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एम ये है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स ये काम तो हो गई, और नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को भी डेवलप करना। अब ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। डेट क्या है? 1 जनवरी 1942 यानी 1 जनवरी 1942। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस टाइम यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये डिक्लेयर किया गया था। अब हम जानेंगे कि यूएनओ की फॉर्मेशन क्यों की गई। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो होता है वो फ्यूचर में हमेशा मेंटेन रहे और नेशंस के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन होता है वो भी हमेशा डेवलप रहे, इसीलिए यूएनओ की फॉर्मेशन की गई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो इंटरनेशनल पीस था यानी शांति और सिक्योरिटी एकदम डिस्टर्ब था। यानी शांति, इंटरनेशनल पीस जो होता है, शांति, सिक्योरिटी एकदम डिस्टर्ब था, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, और कोई कुछ कर रहा था, कोई और कुछ और ही कर रहा था। तो ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी हो ही ना, जो इंटरनेशनल पीस है कभी डिस्टर्ब ना हो, हमेशा जो शांति होती है मेंटेन रहे, इसीलिए यूएनओ की फॉर्मेशन की गई। और जो नेशंस के बीच में एक रिलेशन होता है, फ्रेंडली रिलेशन, वो हमेशा डेवलप रहे, ये भी एक रीज़न होता है क्यों यूएनओ को फॉर्म किया गया। और अगर देखा जाए कि यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं तो 193 मेंबर्स हैं इन टोटल यूएनओ के अंदर। तो अब हम लोग यूएनओ की फॉर्मलाइजेशन के बारे में जानेंगे यानी उसकी स्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो 25 अप्रैल 1945 यानी 25 अप्रैल 1945 में, ये डेट आपको याद रखनी है। तो इस डेट को यानी इस ईयर को 50 गवर्नमेंट मिले, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में फॉर अ कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस के लिए 50 गवर्नमेंट सैन फ्रांसिस्को में मिले और यूएन चार्टर को उन्होंने ड्राफ्ट करना यहाँ से शुरू किया। फिर 25 जून 1945 को अडॉप्ट हुआ यानी उन्होंने उसे अडॉप्ट किया और उसका इफ़ेक्ट उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को लिया। यानी ये यहाँ पे 3 डेट हैं, तीनों को आपको याद रखना है। 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट मिली सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ से उन्होंने यूएन चार्टर का ड्राफ्ट शुरू किया और उसे अडॉप्ट किया 25 जून 1945 को, और उसका इफ़ेक्ट उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को लिया और यहीं से यूएन ऑपरेशंस शुरू हुए। तो जो यूएन ऑपरेशंस थे इनका बेसिकली एम क्या था? तो यूएन ऑपरेशंस का एम ये था, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहे, ह्यूमन राइट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा प्रमोट होते रहे, और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो लेटेस्ट मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुआ है वो है साउथ सूडान। 2011 में ऐड हुआ था, और जब ये यूएनओ फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, तब इसमें 51 मेंबर्स थे यानी कुल 51 मेंबर्स थे, बट अभी इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो जिस फैनफेयर से और जिस एंथुजियाज्म से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया यानी यूएनओ को फॉर्म किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं जाकर कम हो गई, क्योंकि उस समय जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो पहला पार्ट इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड जो दूसरा पार्ट है वो सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाता है।
तो जितनी भी कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट ब्लॉक में थी उनका जो लीडर था दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स, और जितनी भी कंट्रीज़ सोशलिस्ट ब्लॉक में थी उनका लीडर सोवियत यूनियन था। तो यूएनओ की जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स है वो डिप्लॉयड है और आर्म ट्रूप्स भी डिप्लॉयड है। देखिए यूएनओ की कोई आर्मी तो है नहीं, तो इसीलिए आर्म ट्रूप्स भी डिप्लॉयड है और अब इनका कंट्रीब्यूशन भी है, तो इन्हें कौन कंट्रीब्यूट करता है, इन्हीं के मेंबर्स इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान कुछ ऐसे देश हैं, बेसिकली कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये कंट्रीज़ फ्री में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। यूएनओ इसके लिए उन कंट्रीज़ को पे भी करता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए पेमेंट भी करता है, फिर उसके बाद कंट्रीज़ इसे कंट्रीब्यूट करती हैं। 1945 के बाद यानी 1945 के बाद यूएन की मेंबरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि 1945 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्हें उनका इंडिपेंडेंस मिला, जो इंडिपेंडेंट हो गई, और धीरे धीरे जितनी भी कंट्रीज़ 1945 के बाद इंडिपेंडेंट होती गई, उन्हें अपना इंडिपेंडेंस मिलते गया, वो धीरे धीरे करके यूएन की मेंबर्स बनती गई। तो इस तरीके से यूएन की मेंबरशिप 1945 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। तो यहाँ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ भी हैं जिन्हें इंडिपेंडेंस मिला, और वो इंडिपेंडेंट होने के बाद यूएन की मेंबर बन गई। तो 1970s तक आते आते यूएन का जो बजट है, स्पेशली इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा एज़ कम्पेयर टू स्पेंडिंग्स ऑन पीस कीपिंग। अब बात करेंगे यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में। तो इन टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, बट यहाँ पर 17 है क्योंकि 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ नहीं हैं। पहले तो दूसरे नंबर पे आप देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विच इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। फिर 14 पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सो दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। एट फर्स्ट वी हैव FAO which is Food and Agriculture Organization, headquarter is in Rome in Italy. Then we have ICAO which is International Civil Aviation Organization, headquarter is in Montreal, Quebec, Canada. Then we have IFAD which is International Fund for Agricultural Development, headquarter is in Rome in Italy. Then we have ILO which is International Labour Organization, headquarter is in Geneva in Switzerland. Then we have IMO which is International Maritime Organization, headquarter is in London in UK which is United Kingdom. Then we have IMF which is International Monetary Fund, the headquarter is in Washington DC in United States. Then we have ITU which is International Telecommunication Union, the headquarter is in Geneva, Switzerland. Then we have UNESCO which is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the headquarter is in Paris in France. Then we have UNIDO which is United Nations Industrial Development Organization, headquarter is in Vienna, Austria. Then we have UNWTO which is World Tourism Organization, the headquarter is in Madrid in Spain. Then we have UPU which is Universal Postal Union, headquarter is in Bern in Switzerland. Then we have WBG which is World Bank Group, the headquarter is in Washington DC in United States. Then we have WHO which is World Health Organization, the headquarter is in Geneva in Switzerland. Then we have WPO which is World Intellectual Property Organization, headquarter is in Geneva, Switzerland. Then WMO which is World Meteorological Organization, headquarter is in Geneva in Switzerland. अब हम यूएनओ के कुछ फंड्स और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव UNDP. सो द हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी इन USA. So this is basically the United Nations Development Program. So in this program approximately 170 countries are there. इट मीन्स के आसपास कुछ लाइक 170 कंट्रीज़ हैं जो इसमें काम करती हैं, जो इसमें वर्क करती हैं, और कुछ टेरिटरीज़ भी हैं. तो अब इस प्रोग्राम का काम क्या है? कोई काम भी तो होगा. तो पावर्टी को एरेडिकेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये इनएक्वालिटीज़ को
रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है, पावर्टी को एरेडिकेट करने में हेल्प करती है। और ये जो यूएनडीपी है प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग कंट्रीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सके, उसमें भी बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल ये प्ले करता है। कौन? यूएनडीपी। देन हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी इज़ इन नैरोबी इन केन्या। So this is basically United Nations Environment Program which established in 1972। तो इस प्रोग्राम को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक्ट करता है एज एन एडवोकेट, एजुकेटर एंड फैसिलिटेटर टू प्रमोट what? To promote the wise use and sustainable development of the global environment. Then we have UNFPA. The headquarter is in New York City in USA। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में मैं आपको अलग से समझा दूंगी किसी और वीडियो में। अभी आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव UN Habitat। सो द हेडक्वार्टर इज़ इन नैरोबी इन केन्या। So the mission of the United Nations Human Settlements Program is to promote socially and environmentally sustainable human settlements, development and the achievement of adequate shelters for all. Then UNICEF. So headquarter is in New York City in USA. So UNICEF works in 190 countries and territories to save children's lives and to defend their rights and to help them fulfill their potential from early childhood through adolescence। उसके बाद WFP हेडक्वार्टर रोम इन इटली। और एक और चीज़ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज़ दैट मैंने अभी तक जितनी भी एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन बताई यूएनओ के अंदर, मैंने उनके हेडक्वार्टर्स मेंशन किए हैं, उनकी कंट्री और जिस सिटी में है। इसलिए क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, MCQs में ये पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ headquarter of UNICEF situated? So you will simply answer New York City in USA. So that's why I mentioned all the headquarters of all the agencies which I mentioned in this video. So yeah, this was just an introduction to UNO. So hope you all liked the video. We will meet again. Till then, take care. Bye bye and stay updated.